यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है x बराबर 4y। इसको भी कितना बोला है हल निकालने के लिए? 4 हल बोला है निकालने के लिए। या तो ऐसे करिए या तो जैसे बताए थे ट्रिक के अनुसार वैसे करिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्व। ये देखिए तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, फ्री है। x बराबर 4y फ्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस वन में देखेंगे क्या करें कि x का मान छोटा है चाहे कुछ भी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जब y बराबर मान लीजिए 0 ले लिए तो यहाँ पर x बराबर 4y है और x बराबर क्या होगा 4 गुणे 0, x का मान क्या आ जाएगा 0 आएगा। उसी तरह से केस 2 लेंगे आप, ठीक ना। केस 2 जैसे लेंगे तो क्या होगा, जब y बराबर 1 ले लिए, ठीक ना। तो जैसे ही 1 लेंगे तो x बराबर क्या था 4y था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 4 गुणे 1, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से केस 3 लेंगे तो 1 2 3 जैसे लेंगे तो जब y का मान लीजिए हम y बराबर मान लिए 3, 2 ले लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर 4y है, x बराबर 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से केस 4 में क्या करेंगे, जब y बराबर 3 ले लिए, ठीक है। उसी तरह से x बराबर 4 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये आपका क्या है मेन इक्वेशन है, ठीक ना, y है। चलिए यहाँ पर y लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है y लिख दिए, ठीक ना। x बराबर 4 गुणे 3, x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इस सब का मान को रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केस 1 में y का मान 0 लिया है तो x का मान भी क्या है 0 है, तो y का मान 0 तो इसका भी मान 0। एक y का मान 1 लिए हैं तो x का मान 4 आया है, y का 1 लिए तो इसका कितना है 4 आया है। उसी तरह से y के मान 2 लिए हैं तो x का मान 8 है, ये 2 लिए हैं ये 8 आया, ठीक है। उसी तरह से y के मान कितना लिए 3 लिए हैं तो ये कितना है 12 आया है, ठीक है। हम कल बताए थे आप लोग को शॉर्ट में, ठीक ना, कि इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे कि क्या है इक्वेशन x बराबर 4y है, ठीक ना। अब ऐसा का क्या मान है, x का मान और y का मान दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक ना। तो अगर बात करें हम मान लीजिए यहाँ पर 0 ले लिए x का मान, तो y का मान भी क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, और 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा और इधर भी क्या है 0 है, दोनों मान बराबर है कि नहीं है। एक हल हुआ मतलब 0,0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या लेंगे, मान लीजिए x का मान 4 लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुणे 1 कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए x का मान अगर 4 लिए हैं तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का वो निकल के आया। फिर उसी तरह से x का मान क्या लें, मान लीजिए x का मान हम ले लिए 8, तो y का मान क्या लेंगे कि इधर 8 आ जाए, तो y का मान इधर क्या लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 गुणे 2 कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8 और 2 होगा। 3 को हल निकाल लिए, बोला है 4 को हल निकालने के लिए, तो 4 को हल निकालेंगे। फिर अब यहाँ पर मान लीजिए हम 12 ले लिए, 12 ले लिए तो y का मान ऐसा क्या रखे 4 में इस तरह का क्या से गुणा करेंगे जो कि 12 आ जाए, ठीक ना। तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो मतलब 12 और इधर का क्या है 3 है, दोनों तरफ के क्या है बराबर माने आए। ये क्या है ये x का मान है, ठीक ना, ये x का मान है और ये जितने भी है ये y का मान है, ठीक ना। ये y का मान है, 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 ये y x का मान है, ये x का मान है, ये x का मान है, ठीक है। इसी तरह से 4 गो हल क्या 5 गो हल लिख सकते हैं, 6 गो हल लिख सकते हैं, बहुत सारा हल लिख सकते हैं। कल बताया गया था
दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक ना। और एक चर वाले समीकरण का जो हल होता है अद्वितीय हल होता है या तो एक हल होता है, ठीक ना। जैसे कि एकरा में कितना चर है, एक गो है और दो गो है, तो दो गो है तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोला था चार हल निकालने के लिए, चार हल यहाँ आप निकाल दिए। और आपको बता दें सोच पर डिपेंड करके इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक ना। आपका मेमोरी किस टाइप से है वो इसके हिसाब से आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बट एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स उस टाइप से देगा ना कि इस टाइप से देगा, ठीक है। अगर अच्छा से बनाएंगे तो ये आपको अच्छा है, और ये आप बनाइएगा तो ये आपका उतना सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा बन गया है, और दूसरा में अब क्वेश्चन नहीं है, अब तीसरा बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन नहीं है, ठीक ना। ये बोला गया है। अगर तीसरा का क्वेश्चन की अगर बात करें, लिखा है x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। और पहले का क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले का क्वेश्चन में 0,2 दिया है, ठीक ना। इसमें बोला गया है कि इस समीकरण जो है इसमें कौन सा ऐसा मान रखें जो कि इसको दोनों तरफ से बराबर कर दे, ठीक ना। कौन कौन हल है और कौन कौन हल नहीं है, आपको ये पता है, हम बताए थे। ये आपका क्या होता है, x का मान होता है, ये आपका क्या होता है, y का मान होता है ना। ये x अक्ष है, ये y अक्ष क्या है, ठीक ना। ये x का मान है, ये y का, पहले हम बताए थे जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए थे, तो उसमें पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर बात करें x बराबर क्या दिया है 0 और y का मान कितना दिया है 2 दिया है, ठीक ना। अब इस रखेंगे सॉल्व में, ठीक है। क्या है x माइनस 2y बराबर क्या दिया है 4 दिया है। x के जगह पे कितना रखेंगे 0 माइनस 2 और y के जगह पे क्या रखेंगे 2, बराबर में क्या है 4। अब 0 माइनस क्या हो जाएगा 4 और बराबर इधर क्या है 4, और 0 में और -4 जोड़ेंगे तो -4 होगा, और बराबर इधर क्या है 4। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर नहीं है तो क्या कहेंगे, हाँ ये नहीं के नोट का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, ठीक ना। ये इसी टाइप से लिखेंगे। अब देखेंगे दुसारका में क्या दिया है, दुसारका में आपको दिया है 2,0, ठीक ना। दुसारका में लिखा है 2,0, और कौन सा समीकरण में बोला है लिखने के लिए, इस समीकरण में आपको बोला है कि इस मान को इस समीकरण में क्या करने के लिए, रखने के लिए बोला है, पुट करने के लिए रखा है ना वैल्यू का। अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्व में, ठीक है, क्या लिखा है, एक समीकरण x माइनस 2y बराबर क्या है 4 है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें x का मान कितना है 2 दिया है, और y का मान कितना दिया है 0 दिया है, ठीक ना। ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना है 2 माइनस 2 और y का मान कितना दिया है 0, और बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये 2 माइनस 0 बराबर 4, ठीक है। अब देखेंगे 2 और -0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और बराबर क्या है 4। ये क्या आपको बराबर है तो नहीं है तो कट का ना इक्वल टू नॉट का चिन्ह देंगे, ठीक है। और लिखेंगे यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखेंगे अब तीसरका में कौन सा दिया है मान, तीसरका में दिया है 4,0, ठीक है। तीसरा में दिया है 4,0, और इसी मान को क्या करेंगे इस समीकरण में रखने के लिए बोला है, ठीक है। अब इस समीकरण में लिखेंगे सॉल्व करके x माइनस 2y बराबर 4 है, ठीक है। x के मान कितना है 4 और y के मान कितना है 0, ठीक ना। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना है 4 माइनस 2
और y के मान कितना है 0 और बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, 4 माइनस 2 में और 0 का गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा, बराबर में क्या है 4 है। 4 और माइनस 0 क्या होगा 4 होगा, और इधर क्या है 4। ये दोनों आपस में मान क्या है बराबर है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यह यह इसका यह इसका क्या लिखेंगे, यह इसका हल है। ठीक ना, यह इसका हल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो आपस में है, लेफ्ट के और राइट के, बायां पक्ष एवं दायां पक्ष आपस में क्या है बराबर है, इसलिए यह इसका हल है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन के पास जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन में आपका है √2 कोमा 2√2 ये आपका दिया है। ठीक है, सॉरी 2√2 नहीं है, 4√2 है। ठीक है, इसमें x का मान क्या है, इसमें x का मान आपका दिया है x बराबर √2 होगा और y बराबर क्या है 4√2 है। ठीक ना, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे समीकरण को उतार को, x माइनस 2y बराबर क्या है 4 है। ठीक है, अब देखेंगे x का मान कितना है √2, यहाँ पे क्या लिखेंगे √2 माइनस 2 और y का मान क्या है 4√2 बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे √2 गुणा करेंगे 2 में और 4 का तो कितना होगा 8√2 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर 8√2 है और यहाँ पर क्या है 1√2 है, यहाँ पर 1√2 है, यहाँ पर 8√2 है। तो जैसे ही 8√2 में से 1 रूट घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 7√2 हो जाएगा और बराबर में क्या है 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस में से घटाए थे, 8 में से घटाए हैं कि 1 में से घटाए हैं, तो 8 में से घटाए और 8 के आगे क्या का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस लगा देंगे। ठीक ना, अभी देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, तो नहीं है, तो क्या करेंगे इक्वल टू नॉट का साइन देंगे। ठीक है, इक्वल टू नॉट का साइन देंगे और लिखेंगे इसका यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1,1 दिया है। ठीक ना, 1,1 दिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका क्या होता है, इसका हल होता है कि नहीं होता है। देखिए पहलका का क्या है हल नहीं है, दूसरा का क्या है हल नहीं है, तीसरा का क्या है हल है, चौथा का क्या है हल नहीं है, और पांचवा का देखेंगे कि हल है कि नहीं है। समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसमें x का मान क्या है, इसमें x का मान 1 दिया है और y का भी मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक ना, x का मान भी 1 और y का भी मान 1 दिया है। ठीक है, देखेंगे समीकरण में इस मान को बैठाकर x का मान 1 रखेंगे क्योंकि 1 दिया है माइनस 2 और y का मान कितना दिया है 1, तो 1 रखेंगे और 4। ठीक है, 1 माइनस 1 में और 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखेंगे बीच में घटाव के चिन्ह है, तो घटाएंगे संख्याएं तो क्या होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1 बचेगा। ठीक है, और बराबर में 4। अब देखेंगे कि 2 में से घटाएं कि 1 में से घटाएं, तो 2 में से घटाएं, तो 2 में से घटाएं तो 2 के आगे क्या का चिन्ह है माइनस का, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। अब देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, देखेंगे इधर 4 है इधर -1 है, तो नहीं है, तो इसलिए इक्वल टू नॉट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक ना, उसको कट कर देंगे, बराबर को कट कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे यह इसका हल, क्या लिखेंगे यह इस समीकरण का हल नहीं है, यह इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यह इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखिए ये जो साइन लिखे हैं इक्वल टू नॉट,
और एक हमको थोड़ा सा याद आ रहा है तो और हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ठीक ना, और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, और इसको बोलते हैं इक्वल, ठीक ना। मतलब अगर बात करें तो ये बड़ा का बड़ा बोलते हैं, ठीक ना, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है, और ये बड़ा बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, ये छोटा छोटा बराबर, ठीक है, और ये क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, बराबर। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है। ये आपका चिन्ह होता है 5 जो कि इसमें यूज किया जाता है। अब और बता दें, जिधर मुंह खुला रहता है, जिधर का मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा का चिन्ह होता है, उधर बड़ा अंक रहेगा, ठीक ना, और जिधर मुंह सटा रहेगा, ठीक ना, जिधर मुंह बंद रहेगा वो छोटा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम सब इधर को मानकर बनाए, ठीक ना, इधर से, इसीलिए इसको देखिए इधर मुंह खुला है तो इसलिए बड़ा लिखे, इधर मुंह छोटा है तो इसलिए इसको क्या लिखे, इसको छोटा लिखे, क्योंकि दोनों का मुंह क्या है सटा हुआ है, इधर मुंह खोला है और ये बराबर का इस चिन्ह दे दिए, ठीक ना, तो इसलिए बड़ा और बराबर। देखिए इधर मुंह क्या है बंद है और इधर क्या है इक्वल है, तो छोटा और बराबर, और यहाँ पे देखेंगे दोनों का बराबर का चिन्ह है, ठीक ना, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आया इसलिए हमको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 3 के बाद 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर कितना दिया है 1 दिया है, ठीक ना। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर के दिया है, ठीक ना, और इसमें से क्या बोला है के का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, के इक्वल टू वाट, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन में x का मान 2 दिया है, y का मान 1 दिया है, और ये 2x प्लस 3y बराबर के दिया है समीकरण, और बोला है के का मान ज्ञात करना है। ये भी इजी है, देखते हैं क्या आता है के का मान, ठीक ना। समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर के, ठीक ना। अब देखेंगे 2 लिखा है 2 और x का मान कितना दिया है 2 प्लस 3 लिखा है 3 और y का मान कितना दिया है 1 लिख देंगे, और बराबर में क्या है के। बोल बताइए, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम बता रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन देता है आप लोग को एग्जाम में, ठीक ना, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के टाइप के तौर पर। देखिए 2 लिख दिया और x का मान कितना दिया 2, तो इसलिए 2 लिखे, बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 है 3 लिख दिए, और y का मान कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, बराबर में क्या है के है तो के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, और के में इसी तरह से, ठीक है। अब देखेंगे 4 को और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, बराबर इधर क्या होगा के, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि के बराबर कितना आया 7, ये आपका आंसर है, के का मान कितना आया 7 आया, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है, 4.2 का पूरा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 4.3, क्योंकि थ्योरी उसमें का कल हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, ग्राफ और खींचकर वहाँ पर बताकर, ठीक है। तो 4.3 का कल बेरा जुड़िएगा, ठीक है, कल बेरा क्लास चलेगा तो, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, जो भी इसमें दिक्कत होगा, नहीं बुझाया होगा, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत था, आप फिर से यहाँ से भैया चाहे कुछ भी सर समझा दे दिए, ठीक है। चलिए